तो आज मैं आपको एक बड़ी अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरी देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य खुलेगी। धन्यवाद। तो सुनिए। पुरी के पास एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक शिल्पकार रहता था। उसके हाथ में जादू था। वह पत्थर और लकड़ी को ऐसे तराशता था कि वे जीवंत हो उठते थे। मोहन की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन उसके मन में एक गहरी कसक थी। वो हमेशा सोचता था कि पुरी के जगन्नाथ भगवान की मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? उनके हाथ पैर पूरे क्यों नहीं हैं? एक पूर्ण भगवान का विग्रह अधूरा कैसे हो सकता है? मोहन स्वयं पूर्णता का पुजारी था। वह जब भी कोई मूर्ति बनाता तो हर छोटी से छोटी कमी को दूर करने की कोशिश करता। उसके लिए एक भी खरोंच या असमानता अस्वीकार्य थी। गांव के एक छोटे मंदिर के लिए उसे भगवान जगन्नाथ की एक मूर्ति बनाने का काम मिला। मोहन ने सोचा, मैं एक ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जो इतनी पूर्ण होगी कि लोग भूल जाएंगे कि पुरी में भगवान का विग्रह अधूरा है। उसने महीनों तक काम किया। उसने सबसे अच्छी लकड़ी चुनी, सबसे अच्छे औजारों का इस्तेमाल किया। वह दिन रात एक कर देता, लेकिन हर बार जब वह मूर्ति को देखता तो उसे उसमें कोई कमी दिख जाती। कभी आंखें ठीक नहीं लगती, कभी मुस्कान अधूरी। वह बार बार मूर्ति को तोड़ता और फिर से बनाना शुरू कर देता। वह निराश होता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह एक ऐसी मूर्ति क्यों नहीं बना पा रहा जो उसके मन में बसी पूर्णता की छवि से मेल खाए। एक शाम जब मोहन अपनी कार्यशाला में उदास बैठा था, तभी एक बूढ़ा अंधा भिक्षु वहां आया। उसकी आंखें तो नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। भिक्षु ने मोहन की उदासी को महसूस किया। क्या बात है बेटा? भिक्षु ने अपनी शांत आवाज में पूछा। तुम्हारे हाथों में इतनी कला है, फिर भी तुम चिंतित क्यों हो? मोहन ने अपनी व्यथा बताई। महाराज, मैं भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे पूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि स्वयं भगवान का विग्रह अधूरा क्यों है और मैं इस पूर्णता के छोटी ही चार से जूझ रहा हूँ। भिक्षु मुस्कुराया। बेटा, तुम आँखों से देखते हो, लेकिन मैं हृदय से देखता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि भगवान जगन्नाथ का अधूरा स्वरूप ही उनकी सबसे बड़ी पूर्णता है? मोहन हैरान हुआ। ये कैसे हो सकता है महाराज? उद्धरण चिन्ह। भिक्षु ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले जब राजा इंद्रद्युम्न भगवान की मूर्ति स्थापित करना चाहते थे, तो स्वयं विश्वकर्मा एक वृद्ध बढ़ई के रूप में आए। उन्होंने शर्त रखी कि वे एकांत में काम करेंगे और कोई भी उनके काम में बाधा नहीं डालेगा। लेकिन रानी गुंडिचा की उत्सुकता के कारण दरवाजा समय से पहले खुल गया और बढ़ई गायब हो गए। पीछे रह गए 3 अधूरे विग्रह, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के। भिक्षु ने आगे कहा, लेकिन ये कोई दुर्घटना नहीं थी बेटा, ये भगवान की लीला थी। भगवान ने जानबूझकर अपने विग्रह को अधूरा रखा ताकि वे हमें सिखा सके कि पूर्णता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक भाव में होती है। वे हमें सिखाते हैं कि वे हर उस व्यक्ति के करीब हैं जो स्वयं को अधूरा महसूस करता है, जो गलतियां करता है। उनकी अधूरी मूर्ति हमें बताती है कि वे हमें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं, हमारी कमियों के साथ भी। सोचो, भिक्षु ने कहा, अगर भगवान की मूर्ति इतनी पूर्ण होती कि कोई उसमें कमी निकाल ही ना पाता, तो क्या हम जैसे साधारण लोग जो स्वयं अपूर्ण हैं, उनसे जुड़ पाते? उनकी अधूरी मूर्ति हमें यह विश्वास दिलाती है कि वे हमारे जैसे ही हैं और वे हमें बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं। मोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसने हमेशा बाहरी पूर्णता पर ध्यान दिया था, लेकिन उसने कभी इस गहरे सत्य को नहीं समझा था। उसे समझ आया कि भगवान जगन्नाथ का अधूरा विग्रह उनकी करुणा और सर्वव्यापकता का प्रतीक था। उस दिन से मोहन ने अपने काम को एक नई भावना से करना शुरू किया। उसने उस मूर्ति को फिर से बनाना शुरू किया, लेकिन इस बार उसका ध्यान रूप की पूर्णता पर नहीं, बल्कि भाव की पवित्रता पर था। उसने हर छेनी और हथौड़े के साथ अपने हृदय का प्रेम और अपनी श्रद्धा को जोड़ा।
उसे लगा कि वह केवल लकड़ी को तराश नहीं रहा, बल्कि वह भगवान के प्रेम को आकार दे रहा है। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो वह शायद मोहन की पिछली मूर्तियों जितनी तकनीकी रूप से पूर्ण नहीं थी। उसमें कुछ ऐसी सहजता थी जो उसे मानवीय बनाती थी, लेकिन जब गांव के लोग उसे देखने आए तो वे चकित रह गए। उन्हें उस मूर्ति में एक ऐसी अद्भुत शांति और दिव्यता महसूस हुई जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्हें लगा कि भगवान जगन्नाथ स्वयं उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मोहन ने समझा कि उसने अंततः अधूरी मूर्ति का पूर्ण सत्य पा लिया था। उसने सीखा कि सच्ची पूर्णता बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और विनम्रता में होती है। और भगवान जगन्नाथ अपने अधूरे स्वरूप में भी हमें यही शाश्वत सत्य सिखाते हैं। शिल्पकार मोहन की बनाई अधूरी सी दिखने वाली पर दिव्य शांति से भरी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति ने पूरे गांव में एक नई चेतना जगा दी। लोग दूर दूर से उस मंदिर में आते, न केवल मूर्ति के दर्शन करने बल्कि मोहन की कहानी सुनने के लिए भी। मोहन अब केवल एक शिल्पकार नहीं था, बल्कि वह एक ज्ञान का स्रोत बन चुका था, जो लोगों को सिखाता था कि सच्ची पूर्णता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि भीतर के भाव में होती है। मोहन ने अपना जीवन अब पूरी तरह से भगवान की सेवा और कला को समर्पित कर दिया था। वह और भी मूर्तियां बनाता था, लेकिन अब उसका ध्यान हर बार आत्मा की अभिव्यक्ति पर होता था, न छोटी ही केवल शारीरिक पूर्णता पर। उसके हाथों से बनी हर मूर्ति में एक अनोखी सादगी और गहराई होती थी, जो भक्तों के हृदय को सीधे छू लेती थी। एक दिन पुरी के बड़े मंदिर के मुख्य पुजारी को मोहन की ख्याति के बारे में पता चला। उन्हें मोहन की कला और उसके नए दर्शन के बारे में सुनकर उत्सुकता हुई। उन्होंने मोहन को बड़ी ही बुलाया। मोहन सम्मानपूर्वक पुजारी जी से मिलने गया। पुजारी जी ने मोहन की कला की प्रशंसा की, लेकिन फिर एक प्रश्न पूछा, मोहन, तुम्हारी मूर्तियों में एक अद्भुत शांति है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वे उतनी पूर्ण नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तुम इस पर क्या कहोगे? उद्धरण चिन्ह। मोहन ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने पहले भी यही गलती की थी। मैं भी बाहरी पूर्णता के पीछे भागता था, लेकिन फिर मुझे ये ज्ञान मिला कि भगवान जगन्नाथ का अधूरा स्वरूप ही उनकी सबसे बड़ी पूर्णता है। वो हमें सिखाता है कि भगवान हमें हमारी कमियों के साथ भी स्वीकार करते हैं। मेरी मूर्तियाँ शायद पूर्ण न दिखें, लेकिन मेरा प्रयास उन्हें करुणा और प्रेम के भाव से भरने का होता है, ताकि भक्त उनमें भगवान की सहज उपस्थिति को महसूस कर सकें। मोहन ने आगे कहा, जैसे एक माँ अपने अधूरे बच्चे को भी पूर्ण प्रेम देती है, वैसे ही भगवान जगन्नाथ अपने अधूरे विग्रह से हमें सिखाते हैं कि उनका प्रेम शर्तों से परे है। मेरी कला इसी सत्य को दर्शाने का एक विनम्र प्रयास है। पुजारी जी ने ध्यान से सुना। मोहन की बातें उनके हृदय को छू गईं। उन्हें समझ आया कि मोहन ने केवल कला को नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सत्य को भी समझा था। उन्होंने देखा कि मोहन के चेहरे पर कोई अहंकार नहीं था, केवल गहरा विश्वास और विनम्रता थी। पुजारी जी ने मोहन को एक बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य सौंपा, मंदिर के एक पुराने खंड में स्थापित करने के लिए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की नई मूर्तियां बनाना। यह मोहन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अब उसे केवल अपने गांव के लिए नहीं, बल्कि स्वयं पुरी के भक्तों के लिए मूर्तियां बनानी थीं। मोहन ने इस कार्य को पूरी श्रद्धा और लगन से स्वीकार किया। उसने अपनी कार्यशाला में एक अलग कक्ष बनवाया और बिना किसी दिखावे के काम करना शुरू किया। उसने हर दिन भगवान का ध्यान किया, उनसे प्रार्थना की कि वे उसके हाथों को अपने प्रेम से भर दें, ताकि वह ऐसी मूर्तियां बना सके जो लोगों के दिलों को छू सके, न कि केवल उनकी आँखों को। उसने अपने हाथों से लकड़ी को तराशा, उसे आकार दिया। वो अब विवरणों में नहीं फंसता था, बल्कि वह भगवान के सहज स्वरूप को उभारने पर ध्यान केंद्रित करता था। उसे लगा कि लकड़ी में स्वयं भगवान की उपस्थिति है और वह बस उस उपस्थिति को प्रकट कर रहा है। जब मूर्तियां तैयार हुई, तो वे पिछली मूर्तियों की तरह ही सहज और कुछ हद तक अधूरी दिख रही थी, लेकिन उनमें एक ऐसी अपूर्व दिव्यता और शांति थी जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। उनकी आंखें इतनी जीवंत थीं कि लगता था मानो भगवान स्वयं देख रहे हों।
उनकी मुस्कान इतनी करुणामयी थी कि हर देखने वाले का हृदय पिघल जाता था। पुजारी जी और सभी भक्तों ने जब उन मूर्तियों के दर्शन किए तो वे भाव विभोर हो गए। उन्हें लगा कि मोहन ने केवल लकड़ियों को नहीं तराशा था, बल्कि उसने भगवान के प्रेम और करुणा के सार को साकार कर दिया था। उन्हें उन मूर्तियों में वही पूर्ण सत्य दिखा जो पुरी के मुख्य विग्रहों में था, अधूरा होकर भी पूर्ण, सरल होकर भी दिव्य। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।